chapter, that is page number 45. Turgidity, okay, and flaccidity. Okay, all of you should open your textbooks during the class. ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी, ये मोस्टली इसमें आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है. ओके, या तो रीजन क्वेश्चन रहेगा या तो डायग्राम क्वेश्चन रहेगा, यही दो है. तो यहां पे आप एक फिगर देख रहे हैं जिसमें कि प्लांट सेल है. ये प्लांट सेल का मैक्सिमम भाग जो होता है दैट इज कवर्ड बाय द वैक्यूल. Okay, and then outside we have the cell wall. Okay, this is the nucleus. Okay, and here we have the cytoplasm. Now this one is the plasma membrane. ठीक. If the cell is placed in a hypotonic solution, okay, what will happen? हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? आयुष्मान आप बताइए. हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है आयुष्मान? हाइपो, हाइपो मीन्स व्हाट? सर वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जाएगा सेल के. वो तो है, लेकिन हाइपो का क्या मतलब होता है? सर हाइपो का मतलब होता है only whom I am asking how to answer. आयुष्मान, हाइपो, हाइपो, हाइपर. हाइपो मतलब हाइपर मतलब क्या होता है? आयुष्मान आवाज आ रही है? आयुष्मान, आर यू गेटिंग माई वॉइस? चलिए आयुष टू आप बताइए, हाइपो का क्या मतलब होता है? सर हमसे पूछ रहे हैं. हाँ आयुष टू. और सर हाइपो का मतलब हुआ सर कम, सर चिपका हुआ, कम, लेस. तो हाँ, सो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब क्या? हाइपोटोनिक, टोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग सॉल्ट के बारे में बात करें तो सॉल्ट की मात्रा कम होगी कि ज्यादा होगी? सर हम बोले. ओनली whom I am asking have to answer. सर पार्डन. हाँ, क्वेश्चन यू सी, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट है यानी सॉल्ट या शुगर, वो कंपेयर्ड टू अदर सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? सर ज्यादा रहेगा सर. ज्यादा का मतलब तो हाइपर होता है ना.
सर मतलब सर कि सेल के अंदर सर कंटिन्यू कंटिन्यू। आयुष बोलो। हाँ सर, एक मिनट सर। सर मतलब कि सेल के अंदर ज्यादा रहेगा सर, और सर हम्म बाहर में कम रहेगा, तब वो हायर से लोअर जाएगा, इसीलिए वो टर्जिट हो जाएगा। यानी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज लेस देन द अदर सॉल्यूशन। हाँ सर। Concentration of hypertonic solution is more than the other solution. In this case it is a plant cell. Plant cell एक सॉल्यूशन में रखा गया, तो वो जो सॉल्यूशन है बाहर में, वो अगर हाइपोटोनिक है, इसका मतलब है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ये सेल का जो सैप है उससे कम होगा, हाइपोटोनिक होगा, अंदर से ये कम है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हाइपर, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। ओके, दिस पार्ट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ये एक बार फिर से रिपीट कर हाँ, दीजिए सर। क्योंकि देखिए आप 5 बार 10 बार पूछिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये अगर आप समझोगे नहीं तो कभी आंसर भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन रिपीट एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता है। इसमें 3 शब्द हैं, हाइपर, हाइपो, आइसोटोनिक। ये टोनिसिटी वाला एक चीज हो गया, दूसरा एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। ओके, ये 2 हो गया, और उसके कारण सेल का क्या फिट होगा, ये हो गया। तो 3 चीज होता है। सबसे पहले टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, what process will take place, what will happen to the cell. ठीक है। ओके, एक होता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ओके, सभी लोग एकदम ध्यान देंगे, अभी माथा इधर उधर कहीं नहीं जाने दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइपरटोनिक, यस सर। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ओके, हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स मोर। ठीक, isotonic solution means this solution will कॉन्सेंट्रेशन concentration will be same to that of the plant cell. प्लांट सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके जैसा सेम रहेगा, कंपैरिजन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन प्लांट सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उससे इसका कंसंट्रेशन कम रहेगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा प्लांट सेल के सॉल्यूशन के बनिस्बत। ओके, जब प्लांट सेल को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तब दे विल बी नो ऑस्मोसिस। सेल अनचेंज्ड, उसके साइज शेप किसी चीज में चेंज नहीं आएगा, पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। जब हम लोग सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो बाहर, सेल के बाहर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर, वाटर इज गोइंग इनसाइड द सेल। एंडो एंडो, सर एंडो एंडो, ओके, एंडोस्मोसिस। ओके, एंडो मीन्स इनसाइड। Okay, the osmosis is taking place such that water is going inside the cell. Okay, so inside, endo means inside, water will go inside the cell.
ओके, एंडोस्मोसिस। और पानी जब सेल के अंदर जाएगा तो सेल कैसा हो जाता है? सेल विल बिकम स्वोलन, फूल जाएगा। ओके, तो ऐसे सेल को, दैट इज स्वोलन, ओके, इट इज कॉल्ड एज टर्जिड। ओके, आप स्वोलन बोलोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप टर्जिड बोलोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। टेक्निकल टर्म ही लिखना है। ओके, तो व्हेन वी आर प्लेसिंग द सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंडोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस द सेल विल बिकम टर्जिड। टर्जिड का क्या मतलब है? कि सेल, हाँ मैंने सेल क्या, फूल जाता है। हाँ मैंने क्या शब्द बोला था? टर्जिड का कॉमन शब्द आप कैसे याद रखोगे? टाइट हो जाता है। ओके, सेल जो है टाइट टर्जिड। ओके, क्योंकि पानी ज्यादा फूल गया, जैसे कि आप बैलून लिए, बैलून के अंदर पानी भरते हैं तो पानी अपना प्रेशर देता है बैलून के ऊपर। अब वो बैलून अब टर्जिड हो गया है, टर्जिड। और टर्जिड होने के कारण दो प्रेशर बन रहे हैं यहां पे। एक, सेल का जो अंदर जो लिक्विड है वो एक प्रेशर दे रहा है सेल वॉल के ऊपर। ओके, ये जो सेल का सब सैप है, साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ है, ये सेल वॉल के ऊपर प्रेशर दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्गोर प्रेशर। और फिर सेल वॉल भी दे रहा है सर, वॉल प्रेशर। तो सेल हैज बिकम टर्जिड। ओके, सो ये वाला जो टर्जिड हो गया सेल, तो सेल के कंटेंट्स जब सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्गोर प्रेशर। और इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए सेल वॉल भी उसको प्रेशर देता है। जिस तरीके से बैलून है, बैलून में आपने पानी भर दिया तो पानी कुछ प्रेशर दे रहा है बैलून के रबड़ के ऊपर, लेकिन रबड़ भी इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर दे रहा है। ये चीज चलता रहेगा। तो ये जो प्रेशर सेल वॉल दे रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल प्रेशर। ठीक है, सो सर अंदर शाफ्ट का जो प्रेशर रहता है वो हर डायरेक्शन में इक्वल रहता है। because it is liquid, नो, फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड जब अंदर जा रहा है, जब वाटर अंदर जा रहा है, वो अपना प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो ट्रिगर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, इन ए टर्जिड सेल। ओके, जब एक टर्जिड सेल होता है तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगे, बैलेंस होंगे। इसीलिए सेल एक स्टेट में रहेगा जब, जैसे कि बैलून एक टेंशन में रहता है ना, एक चुस्त टाइप का, टाइट टाइप का रहता है, टर्जिड होता है, टाइट टर्जिड, टाइट बैलून। टर्गोर प्रेशर, सेल का कंटेंट गिविंग प्रेशर ऑन द सेल वॉल, वॉल प्रेशर इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर गिवन बाय द सेल वॉल। दोनों बैलेंस है टर्जिड सेल में। क्या होगा अगर वॉल प्रेशर से ज्यादा हो गया टर्गोर प्रेशर? सर वॉल टूट जाएगा और वॉल टूट जाएगा, वॉल टूट जाएगा, बाहर आ जाएगा। हाँ। सो द सेल विल बर्स्ट। सो व्हेन टर्गोर प्रेशर, एग्जांपल में फेट जर्मिनेशन, हाँ, टर्गोर प्रेशर इज मोर देन वॉल प्रेशर, then cell will burst. Okay, cell will burst.
सर हम लोग के सेल में भी टर्गोर प्रेशर होता है? हाँ रहता है, इवन एनिमल सेल्स आल्सो हैव टर्गर प्रेशर। सर ये वाला एक बार फिर से बताइए ना, जिसमें आप लिखे टर्गोर प्रेशर इज ग्रेटर देन वॉल प्रेशर। हाँ, टर्गर प्रेशर, व्हाट इज टर्गर प्रेशर, कहां से कहां ये प्रेशर का डायरेक्शन किस तरफ से है? टुवर्ड्स द सेल वॉल। टुवर्ड्स द सेल वॉल। तो अगर ये अंदर का प्रेशर सेल वॉल के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है और वॉल उतना प्रेशर ऑपोजिट नहीं दे पा रहा है, तो क्या होगा? सेल वॉल टूट जाएगा। जब तक वॉल इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर देने की क्षमता रख रहा है, तब तक स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि वो सेल वॉल तो स्ट्रांग है ना, वो तो अपना शेप नहीं बदलेगा। जो अंदर का जो कंटेंट है, लिक्विड कंटेंट है, वो बढ़ सकता है, वो अपना प्रेशर भी बढ़ा सकता है, लेकिन सेल वॉल जो है वो उतना इलास्टिक नहीं है कि वो हो जाए। हल्का फुल्का थोड़ा सा हो सकता है, वो हल्का फुल्का एक्सपैंड हो। ओके, सो वो चुस्त रहेगा, उसमें टाइट रहेगा। वो टाइट रहना जो है वो बहुत जरूरी है, नहीं तो जो पेड़ है वो खड़ा नहीं रह पाएगा। उसका सेल्स टर्जिड होना जरूरी है। सेल्स टर्जिड रहेंगे, टाइट रहेंगे, तभी वो मैकेनिकल सपोर्ट दे पाएंगे। और अगर सेल्स पूरे एकदम मुरझाए हुए सूखे सूखे जैसे रहेंगे, तो उतना जो वेट है बड़े बड़े गाछ का, वो सपोर्ट कर पाएगा क्या? सेल्स वगैरह तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। देयरफॉर ट्रिगर प्रेशर इज इंपॉर्टेंट टू कीप द ट्री इरेक्ट। ओके, अगर ट्रिगर प्रेशर नहीं रहेगा, अगर सेल्स टर्जिड नहीं रहेगा, तो ट्री या प्लांट जो भी है वो खड़ा नहीं रह पाएगा। सर आप लास्ट क्लास में बनान ट्री से बोले थे कि वो घर ढहा देता है, सर वो पूछ रहे थे सर क्यों होता है, सर आप बताएं। वो भी तो टर्गोर प्रेशर की वजह से। ट्रिगर प्रेशर है, उसमें भी ट्रिगर प्रेशर है। उसका रूट्स में भी लगता है और ब्रांचेस में भी लगता है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? सर लास्ट क्लास में हम पूछे थे सर कि ये टर्गोर प्रेशर सिर्फ रूट्स में ही होता है या फिर प्लांट की शूट में भी होता है? सब में, सब सेल्स में रहेगा। अभी तो हम बता रहे हैं ना, ट्रिगर प्रेशर सब में है। ट्रिगर प्रेशर अगर नहीं रहेगा तो सेल टर्जिड नहीं बनेगा, और सेल्स अगर टर्जिड नहीं होगा तो सपोर्ट कैसे करेगा? प्लांट का वेट को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, सो hypotonic solution. In a hypotonic solution, what is happening? The solution is having less concentration than the cell inside the cell. Now the water will move inside the cell by end osmosis. Then the cells will get swollen or they will be turgid. The cells will be turgid means there is a balance of the turgor pressure and wall pressure. When turgor pressure, सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा या बाहर में सर? हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल रूट हेयर, okay, in the case of the root hair, okay, we will see this one, number 3. हाइपरटोनिक। ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसके कंसंट्रेशन से ज्यादा है। तो यहां पे क्या होगा? बाहर से पानी अंदर आएगा कि अंदर से पानी बाहर जाएगा? अंदर से बाहर जाएगा और सेल सिकुड़ जाएगा। हाँ, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस, एक्सो मीन्स आउट, so water will come out of the cell, come out of the cell. Okay, now this hypertonic solution, what will happen? The cell will become flaccid.
इसका टर्म हमने बोला था फ्लैट, यानी सिकुड़ जाना. ओके, so that is flaccid and it will result in the plasmolysis. ओके, सो यहां पे क्या हो रहा है कि जो सेल का कंटेंट्स है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर दे रहा है, लेकिन प्लास्मोलाइसिस में क्या होगा कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म बाहर चला गया, सेल श्रिंक हो गया, और ये सेल वॉल है, सेल वॉल के कंपैरिजन में ये अंदर की तरफ श्रिंक हो गया. सो हियर दैट्स व्हाट वी से द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. ओके, सो दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के कांटेक्ट में नहीं रह के अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है. दैट इज द प्लास्मोलाइसिस. सेल वॉल तो सर वैसे ही रहता होगा. सेल वॉल वैसे रहेगा बिकॉज सेल वॉल इज स्ट्रांग. सेल वॉल इज नॉट गोइंग टू ब्रेक. ओके, सेल वॉल इज नॉट गोइंग टू ब्रेक, इट इज स्ट्रांग, and whatever water content is there it will be coming outside. Okay, from the water content some other salts and other things also may come सर outside. अगर सर सेल इसमें सर सिकुड़ जाएगा सर, तो सर इसमें तो सर वो पेड़ एकदम सर मुरझा वो जाएगा, straight- मुरझा जाएगा. हाँ, सो दैट इज व्हाट वी से विल्टिंग. विल्ट यानी जैसे कि पालक वगैरह हम लोग खरीद के लाते हैं तो कुछ समय के बाद वो सूखने लगता है, तो सूखने के बाद पत्ते पूरे एकदम मुरझाए जैसे लगते हैं. वो सर इसी वजह से वो लोग बार बार पानी देते रहता है. पानी देते रहता है, तो ये जो सूख जाता है, सूखने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द बिकमिंग द सेल्स आर बिकमिंग फ्लैसिड. ओके, सेल्स जो है वो फ्लैसिड बन जाते हैं. उनके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, उनके अंदर प्लास्मोलाइसिस हो रहा है. Okay, so these terms are very important. Whenever you are answering the question, you have to use these terms. You will not get answer for water is coming inside, water is going outside. You won't get the half mark also. Forget about it. You have to answer by this. Okay. So just you revise this one. One moment. I will just take one call. हाँ सुको. ट्रेमाडोल, ट्रेमाडोल, TRAMADOL, ट्रेमाडोल है. हाँ, वो फुप्पा जी वाले में नहीं होगा, टीना बॉक्स में नहीं होगा. वो जो बैग है उनका काला बैग जिसमें कि वो दवाई सब रहता है ना, तो सभी पेन किलर को एक रबर बैंड मैंने मार दिया है. हाँ, वो देख लेना, ट्रेमाडोल. हाँ हाँ, ठीक है, ठीक. Okay. Okay, so we have to use the proper terms while we are answering. Now here the effect is cell is becoming turgid, or in extreme case it may burst. But when it is placed in the hypertonic solution, the cells will become flaccid due to plasmolysis. Okay, exosmosis takes place. ओके, तो देखिए ये जो सीक्वेंस है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एग्जॉस्मोसिस, फ्लैसिड, प्लास्मोलाइसिस, यही शब्द आपको यूज करना है एक्सप्लेन में. आपको जो है कुछ एग्जांपल दिया जाएगा. ओके, जैसे कि लेट्यूस. ओके, लेट्यूस या पालक. पालक इज विल्टेड, but when we put that in the cold water, then the leaves become fresh and firm. Okay, why this is happening? Who will answer? Sir, because sir in this process sir endoosmosis is carried out sir, where the leaves sir become more turgid. You just tell like proper English what answer you will write in the exam. You tell. The lettuce leaves which are wilted, they become firm when placed in the cold water. Give reason.
lettuce leaf becomes turgid when they are placed in cold water. It is because they go sir endoosmosis, which helps the leaf to become turgid. Hmm. हाँ sir बस. So here you, because because here what you have done is you have used two terms, you see, endosmosis and turgid. So best thing is that you have to use all these three terms. What you have to tell, you सर have to हम बोले tell. एक बार. हाँ, तुम बोलो आयुष to. सर सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दो. The lettuce leaf that are wilted, when placed in the cold water, they become firm. Give reason. सर द लेटिस वीड सर so they are wilted because they carry the exosmosis. So but when they are provided with water, they carry out endosmosis and become turgid again. तो sir, देखिए. the leaf, sir, the cells of the leaves carry ये एंडोऑस्मोसिस. सर सेल्स लिखेंगे ना सर? So you see how you will write. The leaves of the wilted leaves of lettuce, when placed in cold water, okay, they become firm because the water acts as a hypotonic solution. Okay, the water acts as a hypotonic solution, because of which endosmosis will occur and water will enter inside the cell. The cells will become turgid, due to which the lettuce will appear like a firm. ओके, तो ऑल द थ्री यू यूज. इंग्लिश देखो, थोड़ा सा आपका इंग्लिश लैंग्वेज इधर उधर जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कोशिश करो तीनों को लेके आओ. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी बताओ, क्योंकि जो पानी है वो पानी क्या है, वो पानी हाइपोटोनिक है कंपेयर टू द सेल. सेल के अंदर जो, हाँ सर यहाँ पे सिर्फ मतलब सर वाटर में तो कोई सॉल्यूट था ही नहीं, तो सर कोल्ड वाटर या फिर वार्म वाटर से फर्क पड़ेगा? वो क्वेश्चन में इसीलिए कोल्ड वाटर लिखा ना, कि अब कोई बहुत स्मार्ट बच्चा अगर ये बोल दिया नहीं 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 ये पानी तो गर्म पानी भी हो सकता है, तो भैया गर्म पानी में तो वो पत्ता तो कुक हो जाएगा, है ना, उसका पानी और बाहर निकल जाएगा वो, इसीलिए उसको कोल्ड वाटर एग्जामिनर ने पहले ही लिख दिया. सर वार्म वाटर भी हो सकता था सर. अरे हॉट वाटर नहीं था. हाँ, वार्म हो हॉट हो जो भी है, इसलिए उसने बता दिया कि कोल्ड वाटर. ओके, यू डोंट गेट कैरिड अवे हियर एंड देयर प्रिंस. कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन एंड द सिलेबस व्हाट इज देयर. डोंट गेट कैरिड अवे. लीव से सर प्रॉब्लम नहीं है, इसको वाटर से प्रॉब्लम है. हाँ, तुम जो है ना इधर उधर मत भागो, जो जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे आंसर करना है ये सब चीज पे ध्यान दो. तुम जो है ना उसके आगे भागने लगते हो. आगे भागने की जरूरत है ही नहीं तुमको. जो चीज टेक्स्ट बुक में अगर वो चीज ही तुम सही सही लिखो भैया, तुम्हारा काम बन जाएगा. देयर इज नो नीड टू गो बियॉन्ड दैट. ओके, फर्स्ट वी हैव टू बी थरो इन दिस वन. आई हैव रिपीटेड दिस टाइम्स अगेन एंड अगेन. प्रिंस, यू कीप इन माइंड, ट्राई टू स्लोली इंकलकेट दैट वन. ठीक है, तो इधर मैं क्या बता रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ. फिश इज सी वाटर फिश है. ओके, सी वाटर फिश when it is kept in tap water they burst. Why? Give reason. सर हम बोले. So because the water act as hypotonic solution, hypertonic solution. Hypo की hyper क्या बोले? सर hyper. Water is acting as सर hyper नहीं सर. The water act as hypotonic solution and they carry out endoosmosis and the turgor pressure becomes more than the wall pressure, so they burst. हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तो कोई मछली में तो वॉल प्रेशर है नहीं, इसमें तो सेल वॉल है नहीं. सेल में ये तो एनिमल सेल है ना भैया, तो एनिमल सेल में तो वॉल प्रेशर आएगा नहीं. हाँ, तो और कोई एनीवन वांट टू आंसर? When a fish is placed in a tap water, sir, so when a fish is placed in hypotonic solution, नॉट ऑल फिश है. जैसे कि हम लोग नॉर्मल जो रिवर वाटर का फिश खरीद के खाएंगे, रोहू कटला वगैरह,
तो उसको आप रखो। नहीं सर, वो क्वेश्चन नहीं सर, उतना सर उतना दूर तक क्वेश्चन से ही चले जाएंगे। व्हेन फिश इज, नो नो नो, क्वेश्चन में सी वाटर फिश है, वही मैं बता ठीक है रहा सर, हूँ। व्हेन सी वाटर fish is placed in hypotonic solution, it will go under endoosmosis, where the cell's turgid pressure will increase, which will result in bursting out of the cell. ठीक है। पर किससे इंक्रीज करेगा ये भी तो बताना आना चाहिए सर, तब ना बर्स्ट होगा सर, वो ज्यादा होता है तब ना बर्स्ट हो जाता है। देखिए ये Turgid pressure मतलब ही होता है प्रेशर, तो वो अप्लाई। हाँ, क्यों ट्रिगर प्रेशर जो है वो जब व्हेन द वाटर बाय एंडोस्मोसिस इज एंटरिंग इनटू द सेल, then the trigger pressure will increase. When the trigger pressure increases, the cells will burst, the fish will burst. Okay, so यहाँ पे आप तीनों terms use करोगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर्टिकुलरली जब सी वाटर फिश उसने बोला है, तो सी वाटर फिश का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट है उसका स्टेबल रहने के लिए। लेकिन आपने तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे दिया, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी और ज्यादा तेजी से अंदर जाएगा और ज्यादा तेजी से एंडोस्मोसिस होगा। ये जो एंडोस्मोसिस है, बिकॉज ऑफ दैट द सेल्स विल एक्सपीरियंस हाई टर्गर प्रेशर एंड द सेल्स विल बर्स्ट। ओके, आप थोड़ा अपना इंग्लिश लैंग्वेज इधर उधर कीजिए, मैं वही बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये तीनों टर्म यूज करना है उसमें, हाइपोटोनिक, एंडोस्मोसिस। ओके, अनदर क्वेश्चन, resins when they are soaked in water, okay, they will swell up, okay, by dash, by the ये fill in the blanks टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन। समझ में नहीं आया। रेसिन्स यानी किसमिस, रेसिन्स when एंडोस्मोसिस होगा। हाँ, resins when placed in water they will swell up because of the process of एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस के कारण पानी अंदर जाएगा, इसीलिए जो किशमिश वगैरह हम लोग पानी में रखेंगे तो कुछ देर के बाद वो फूल जाता है। ओके, किशमिश के अंदर जो है पानी कम है, बाहर ज्यादा पानी है। सर ये जो हम लोग पानी समझना जाना वाना सर, ये हम लोग यूज नहीं करेंगे कहीं पर, नहीं बस इसका नहीं term नहीं, use अब करना बस है। बस बस, हाँ यही चीज हम भी क्योंकि आप अगर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो टर्म नहीं लिखेंगे, एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस नहीं लिखेगा, हाँ, और वाटर इज गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। भैया ठीक है, अगर आप वाटर इनसाइड आउटसाइड भी लिखते हो, आप उसमें लिखना है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लिखता है बच्चा, सीधा साफ खत्म। क्यों? वो तो नॉर्मल डिफ्यूजन हो गया जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपने नहीं लिखा तो, है ना। तो ये सब टाइप के कॉमन मिस्टेक्स कैजुअल नेचर के कारण थोड़ा सर सा। ऐसे अगर हम लोग ये टर्म यूज करने लगे तो आंसर बहुत शॉर्ट हो जाएगा सर, पर तो मार्क्स मिलना नो चाहिए। नो 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 नो, डोंट बी अंडर दैट मिसकॉन्सेप्शन। अब देखो, सर अगर आपका कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का आ जाएगा, आपका 4-5 मार्क का क्वेश्चन भी ब्रेकअप होता है, एक एक मार्क करके 5 क्वेश्चन बनता है वो 5 मार्क का क्वेश्चन सर, बनाने के लिए, बिल्कुल। है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ दे दिया 5 मार्क पन्ने भरते रहो भैया, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओके, आईसीएससी में बोर्ड एग्जाम में 9th क्लास में अनफॉर्चुनेटली आप लोग को ट्रेनिंग नहीं मिल पाया, सेम पैटर्न आपको 9th में भी हम लोग दे रहे थे। आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हर एक क्वेश्चन ब्रेक डाउन किया जाता है, उसमें क्या कीवर्ड देना है। कहीं पे भी आप शब्दों का ओवर यूसेज मत कीजिए, बेकार है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। बायोलॉजी का जहां तक हिसाब है, मैंने बताया इसके पहले भी, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट्स, की टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डायग्राम को देखिए, उसको समझिए और उसके अनुसार आपको फिर ब्रेक डाउन ही रहेगा। उसमें आपको एक्सपेक्ट क्या करेगा, वो कीवर्ड ही एक्सपेक्ट करेगा। अब आपने क्या किया, एंडोस्मोसिस नहीं लिखे, water is moving from outside the cell to inside the cell, so because of the more water is accumulating, turgor pressure increases, the cell will burst। हाफ मार्क। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, हाफ मार्क दिया एंडोस्मोसिस के लिए या टर्गर प्रेशर के लिए, हाफ मार्क ही मिलेगा। लेकिन भैया ये तो और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर हाफ मार्क का कॉन्सेप्ट भी नहीं है आईसीएससी में, पार्शियल मार्किंग नहीं है, या तो 1 या तो 0, सीधा काम वही है ना। इसीलिए आप
को जो मैंने अभी नोट्स दिया है और मैं आपको नोट्स देते रहूंगा. इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, इकोनॉमी ऑफ टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, राइटिंग स्किल. हाँ, क्वेश्चन को समझ के टू द क्वेश्चन आंसर करना है. अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेट्स सी सम, okay, we will see some more questions also, okay, later on. देखिए ये वाला जो है, ये पार्ट अगर आप समझ गए तो 3 मार्क तो कम से कम आपके कहीं नहीं जाएंगे. आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क घुमा फिरा के आएगा. एक एग्जाम्पल वाले में, एक 1 मार्क क्वेश्चन में, और एक वो क्या बोलते हैं 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स इसमें. ओके, डिफरेंस में भी क्वेश्चंस आ सकता है. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. ओके, 2 मार्क्स में आ गया. अगर 2 मार्क्स में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस आया तो आप क्या बताओगे? सर हम बोले सर, तो सर एक एंडोस्मोसिस में सर पहला पॉइंट लिखेंगे, दे कंटेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड सर वो दे बिकम टर्जिड. और सर no. Endosmosis means what is endosmosis? It is a process, no? Yes, sir. So what will the process contain hypotonic solution? Process तो process होता है. Sir, तो पहले डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक process, एग्जांपल देंगे. where sir water, sir endosmosis is a process where water molecule from outside sir move in within the cells through a semi permeable membrane. डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में दिया है, आप देखिएगा. एंडोस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, Sir, it is a passive transport. osmosis is a passive transport process. Endosmosis is a type of osmosis. Okay, so जब we are telling endosmosis, that means there will be the movement of water from outside the cell to inside the cell. हाँ, now here coming to the question you asked, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन. तो रूट हेयर जो है, ओके, रूट हेयर जो है, इनसाइड द रूट हेयर अगेन वी हैव दिस वैक्यूल. इनसाइड द वैक्यूल व्हाट एवर लिक्विड इज देयर, इट इज नोन एज द सेल सैप. सेल सैप. ओके, वैक्यूल, inside that we have the cell sap. Now cell sap and this outside soil water. Question is, cell sap is compared to the soil water, is it isotonic, hypertonic, hypotonic? None of the above. Hypotonic. Cell sap. Cell sap compared to soil water is hypo or hyper or iso? Sir, hypotonic. हाइपोटोनिक. तो सेल सैप अगर हाइपोटोनिक होगा कंपेयर टू सॉइल वाटर, तो मूवमेंट कहां से? सर हाइपरटोनिक होगा सर. क्यों? गिव आंसर. सर रिस्पांस. हाँ, सर 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 अगर अंदर का सर हाइपरटोनिक हुआ तो मतलब अंदर लोअर है, और बाहर हाइपोटोनिक होगा तो मतलब बाहर हायर कंसंट्रेशन है. अगेन 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 वन सेकंड, कंफ्यूज कर रहा है. वही कंफ्यूज हो रहे तुम. हाइपो मतलब से बाहर में कंसंट्रेशन कम है सर. भैया बाहर अंदर कुछ नहीं है, मैं सीधा तो आपको बताया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है. वो जो सॉल्यूशन है वो हाइपर है, यानी मोर कॉन्सेंट्रेटेड. किसके बनिस्पत? वो जो भी दूसरा सॉल्यूशन है उसके बनिस्पत वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ए is hyper or more concentrated than the solution other solution B. यही मतलब हुआ. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल सैप इज इट हाइपरटोनिक टू सॉइल वाटर?
क्या सेल सैप के अंदर ज्यादा मिनरल्स हैं और क्या बोलते हैं फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ऑल दिस थिंग्स मिला के सेल सैप के अंदर ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में या कम है? सब कम होगा। ओके, अगर कम है इसका मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर अंदर ज्यादा है सेल सैप में। जी सर। हाँ, अगर वाटर का कंसेंट्रेशन ऑलरेडी सेल सैप में ज्यादा होगा तो भैया वो पानी क्यों लेगा बाहर से? वही तो सर। हाँ, तब ऑस्मोसिस थोड़ी होगा। ऑस्मोसिस जो है वो अंदर से बाहर चला जाएगा पानी, वो तो नहीं होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, सेल सैप जो है ये वैक्यूल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस है। सेल सैप के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ये सब चीज रहता है। क्योंकि ये सब का हाई कॉन्सेंट्रेशन है इसीलिए पानी कम है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। ओके, देयरफॉर फ्रॉम दिस सॉइल वाटर it will pass through the plasma membrane, semi permeable membrane inside the root hair. Okay, this is the cell, this is the root hair cell. Okay, तो रूट हेयर के अंदर जो सैप है, that sap is hypertonic compared to the soil water. Is it clear? Any you followed? All of you followed? ओके, इसको सिंपल तरीके से देखिए, मैं आपको वेर इज हाइपरटोनिक का उसके बाद है, हाँ हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स हायर। Solution has a higher solute concentration than the fluids inside the cell. Hypertonic solution के अंदर जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है या जो भी कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, वो सेल के अंदर के फ्लूइड से ज्यादा है, हाइपर, इसीलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक्सोस्मोसिस, as a result of exosmosis what will take place? Will take place. The cell sap of root hair is hypertonic. Okay, cell sap of the root hair is hypertonic. Because it is hypertonic, so what is going to happen? Water is going to flow inside the cell. वाटर इज गोइंग टू फ्लो इनसाइड द सेल। देखिए अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया इसको आप एकदम, दिस इज व्हाट यू हैव टू, अभी देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस एक्सोस्मोसिस विल टेक प्लेस। ओके, हियर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो मैंने बताया इधर, ये सॉल्यूशन क्या है, सेल के बाहर। अब इसको आप रिवर्स कर लीजिए। अभी ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल के अंदर वाला जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, रूट हेयर के अंदर। बाहर वाला उसके कंपैरिजन में हाइपो है, उसका सॉल्यूशन कम है। तो अब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा फ्लो ऑफ वाटर बाहर से अंदर, इट विल बिकम द एंडोस्मोसिस विल टेक प्लेस, एंडोस्मोसिस विल टेक प्लेस। तो ये जो रूट हेयर वाला एग्जांपल है, यही एक है एग्जांपल जो कि आपको थोड़ा रिवर्स, हल्का इसमें आपको ट्विस्ट आता है। ठीक है, बाकी सब में क्या है, सीधा जो सॉल्यूशन है हम लोग बाहर का सॉल्यूशन देख रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं सेल के अंदर के इसके साथ। सो बट इट इज कमिंग ऑपोजिट इन द केस ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर में अंदर हाइपरटोनिक है और वाटर बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, so what other point is there?
सी वाटर इज हाइपरटोनिक देन सेल सैप। समुद्र का जो पानी है वो सेल सैप के अंदर जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस है उससे भी ज्यादा खारा है। ओके, सो देयरफॉर दैट सी वाटर इज हाइपरटोनिक देन द सेल सैप। ये दोनों चीज आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में आया। प्लांट्स दे डाई व्हेन एक्सेस ऑफ सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। व्हाई? Sir, because it turns the soil, sir, into a hypertonic solution. सॉइल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में नहीं है सॉइल, बिकॉज ज्यादा बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो आप बोलना चाह रहे हो सही है, आपका थोड़ा सा आप सेंटेंस को रिफ्रेम कर सकते हो। जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग द वाटर, सॉइल वाटर हाइपरटोनिक। Okay, so we will not tell they are making the soil hypertonic. They are, so the fertilizers, they will dissolve in the soil water and it will make them hypertonic. So when they become hypertonic, then what is going to happen? Exoosmosis will take place. एक्सोऑस्मोसिस होने के कारण क्या हो जाएगा, वो तो रूट हेयर पानी को नहीं ले पाएगा, उसको तो पानी वो रिवर्स तो उसका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जब भी सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हम लोग देते हैं पौधों में, हम लोग को पानी सफिशिएंट वाटर भी देना है प्लांट्स को। अगर बहुत कम पानी देंगे और फर्टिलाइजर दे दिया पूरा, तो फिर वो नमक का पानी जैसा हो जाएगा, वो डैमेज करेगा पौधे को। दैट इज द थिंग। other example that is there in the previous one was on sprinkling the common salt on grass grown in a lawn, the grass is killed. नमक छीट दीजिए पौधों के ऊपर, घास के ऊपर, तो वो घास मर जाएगा। क्यों? Because of the high concentration of salt, the above layer of soil becomes hypertonic, which is less concentration, which is less than the sap inside the grass. So exosmosis takes place. आपने कई सारे शब्दों का थोड़ा ज्यादा आपने घुमाया, उतना आपको नहीं घुमाना है। आपको आंसर कैसे बताओगे? इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं क्या सर, सेल सैप बिकम सर हाइपरटोनिक एंड सेल सैप हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो मतलब सर ग्रास सेल सैप हाइपोटोनिक होगा। देखिए, नमक तो आपने छीटा जमीन पे ना, या पौधे के ऊपर आपने फेंका, जमीन पे गया, तो सॉइल वाटर, डोंट सिंपली से सॉइल सॉइल सॉइल, सॉइल वाटर। ओके, सो व्हेन यू आर स्प्रिंकलिंग द सॉल्ट ऑन ग्रास grown on lawn, the grass is killed because the salt dissolves in the soil water, making it hypertonic. आपको शब्द लेके आना, इमीडिएट लेके आना है, ये गोल गोल नहीं घुमाओ। सॉल्ट विल डिसॉल्व इन सॉइल वाटर, मेकिंग इट हाइपरटोनिक. So the root hairs will not be able to take up water from the soil. Therefore, दोनों तो हाइपरटोनिक ही हो जाएगा फिर। देखो, दोनों ही हाइपरटोनिक कभी नहीं होता है। हाइपरटोनिक एक रिलेटिव टर्म है ना। हाइपरटोनिक क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। सिंपली हाइपरटोनिक का कोई मतलब नहीं होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी एक सॉल्यूशन है, उसे हम लोग बोल रहे हैं हाइपरटोनिक। व्हेन वी से इट इज कंपैरेटिव टर्म, यानी जब कोई दूसरा सॉल्यूशन भी होगा तभी तो हम लोग उसको हाइपर या हाइपो बोलेंगे। अभी हम बोल दिए कि जो है ये दुनिया का सबसे मोटा आदमी है, तो भैया आप दुनिया के सभी आदमी जो मोटे आदमी हैं उन सभी का आप मेजरमेंट लोगे, उसके कंपैरिजन में ना बोलोगे कि दुनिया का ये सबसे मोटा है।
कंपैरेटिव है। तो यहां पे क्या है, हाँ सर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब हम लोग बोल रहे हैं तो किसी से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा भी तो होना चाहिए। अपने में ही हाइपरटोनिक हो गए, अपने में ही हाइपोटोनिक हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। हर कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखोगे ऑपोजिट पार्टी क्या है। तो यहां पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, डेफिनेशन देखिए यहां पे लिखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज ए हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन द फ्लूइड्स इनसाइड द सेल। यहां पे हम लोग प्लांट सेल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसी के अनुसार कंपैरिजन कर रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज अ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन द फ्लूइड्स इनसाइड द सेल। Now here, on sprinkling this salt on grass grown in a lawn, the grass is killed because the salt will dissolve in the soil water. When it is dissolving soil water, the soil water will become hypertonic. आपने जब उतना बोल दिया the soil water become hypertonic, इसका मतलब ही है कि वो रूट हेयर का जो सेल सैप है उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उसका, है ना। उसमें आपको ये नहीं बोलना है द सॉइल वाटर इज हाइपरटोनिक देन द रूट हेयर हैविंग द मोर सॉल्ट, या कुछ 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 आप लोग घुमा के बोल रहे हो, वो सब कुछ नहीं। सीधा आप क्या बोलोगे, द salt dissolved in the soil water makes it a hypertonic. ओके, देखो डेफिनेशन में बोल रहे हैं ना। हाँ सर आप अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले, आप फिर से रिपीट करिए क्योंकि लीव हो गया था, पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट। इसी द salt is dissolved in soil water making it hypertonic. Okay, because of which the root hair cannot take up water, okay, cannot take up the water from the soil. Okay, क्योंकि if you want to take up water, what should be the condition? कम होना चाहिए एक से। हाँ, कम होना चाहिए। हाइपोटोनिक होना हाँ, चाहिए। हाइपोटोनिक। हाँ, the soil water should be hypotonic, isn't it? The soil water should be hypotonic. So when we say it should be hypotonic then the root hair, नहीं, जरूरत नहीं है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज ए सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ओके, हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन द फ्लूइड इनसाइड द सेल। डेफिनेशन ही बताता है हाइपरटोनिक उसमें इंक्लूडेड है compared to the fluid inside the cell. ठीक है, so soil water is hypotonic, but when you throw so much of salt, then that water, soil water has become a hypertonic. Because it become hypertonic, endosmosis cannot take place. Okay, in the root hair endosmosis cannot take place. It will not be able to get the water from the soil, so the plant will die. Okay, right. So these are like a 2-3 type of ways the question comes under hypertonic. चलिए, okay, so ये वाला चीज जो है, ओके, हम लोग करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे आगे जाके। तो आपको ये वाला पार्ट तो 100% रिवाइज करना है। आज आप टेक्स्ट बुक में फिर एक बार देख लो, टेक्स्ट बुक में भी आप पढ़ लो, मेरे जो नोट्स दिए हुए उसको आप देख लो। टेक्स्ट बुक में पर्टिकुलरली आप ध्यान दोगे डायग्राम्स के ऊपर, क्योंकि मेरे नोट्स में कुछ डायग्राम्स तो दिए नहीं है, आगे मैं इंक्लूड करूंगा। ओके, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम नो, एज वी कीप ऑन मेकिंग, विल बी रिफाइनिंग, आई विल बी पुटिंग मोर एफर्ट ऑन दैट वन, बट नाउ आई एम गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू कंटेंट, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट। प्रीवियस में आपका क्या क्वेश्चन है, क्या चीज है, डेफिनेशन कैसे लिखना है, आंसर कैसे करना है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ओके, सो यू हैव एनी फर्दर डाउट्स? हाँ सर, एक डाउट सर रह गया। कुछ सर सर डाउट ये है कि सर ये सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होता है, यस, और सेल मेम्ब्रेन ये क्या बोलते हैं सेमी परमिएबल होता है।
और डिफ्यूजन में सर सेलेक्टिवली परमिएबल का एक टर्म यूज किया गया था सर, लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल वाला फंक्शन सेल का कौन सा पार्ट करता है? Selectively, the cell membrane is what kind of permeability? क्या पता सर? सेमी परमेबल सर। तो देखिए, ज्यादातर आप देखोगे सेमी परमेबल लिखा रहता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, आपको मेरे नोट्स में दिया हुआ है दैट इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल। ओके, दोनों में फर्क मैंने उसमें वेरी स्पेसिफिकली बताया। क्वेश्चन क्योंकि आपके प्रीवियस पुराने बोर्ड एग्जाम में आया था, तो अदरवाइज मैं इतना ज्यादा इस पे दो उसको स्ट्रेस नहीं करता, लेकिन इसमें है फर्क है, और एक बार आया है क्वेश्चन इसके पहले, तो आपको समझना पड़ेगा। सेमी परमिएबल, जब हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देते हैं तो उसमें थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि साइज के बेसिस पे, मॉलिक्यूल का जो साइज है उसके बेसिस पे वो मेम्ब्रेन से पास करेगा या नहीं पास करेगा। वो एक टेबल टेनिस बॉल है या फुटबॉल है, वो अगर छोटा होल रहेगा तो टेनिस बॉल जो वो है वो पास हो जाएगा, लेकिन फुटबॉल पास नहीं होगा। तो मेम्ब्रेन उसी तरीके से रहता है, उसमें छोटा छोटा होल है, वाटर का मॉलिक्यूल का साइज छोटा है वो चला जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट या सोल्यूट शुगर मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उनका साइज वाटर के कंपैरिजन में बड़ा है, वो पास नहीं होंगे। ओके, सो द ऑस्मोसिस बेस्ड अपॉन द साइज, इट इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, फॉर ऑस्मोसिस इट इज सेमी परमिएबल। तो सेल जिसको चाहेगा केवल उसी को इन या आउट करने का परमिशन है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव होना। ओके, डिफरेंशियली यानी डिफरेंस करना, एक और दूसरे के बीच में डिफरेंस करना। तो सेल का मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव है, हर किसी को केवल साइज, अरे भाई तुम इतने छोटे हो तो आ सकते हो, इतने मोटे हो तो नहीं आ सकते हो, ये किस्सा उसमें नहीं है। प्लांट का सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव है, उसको जिस चीज की जरूरत पड़ती है केवल उसको परमिशन है। ओके, लेकिन हम लोग जो मेम्ब्रेन्स यूज करते हैं ऑस्मोसिस में एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो वो सेमी परमिएबल होते हैं। ओके, अब हुआ क्या, अब केमिस्ट्री कम जानने वाले, फिजिक्स कम जानने वाले दुनिया भर का केवल बायोलॉजी पढ़ के जब किताब लिखते हैं ना, तो उनको चीजों को उतने गहराई से समझने में दिक्कत होती है। इसको उसके लिए, उसको इसके लिए लिख देते हैं, बहुत डिफरेंस नहीं कर पाते। ये ऑथर्स के प्रॉब्लम है। ओके, तो इसीलिए हम लोग बहुत उसमें नहीं जाएंगे। सिंपल बस इतना आप ध्यान रखो कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है वेदर सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, आप बोलेंगे इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये आपका आंसर होगा। हाँ, अगर ये है कि आपको कोई उसमें चॉइस वाला चीज नहीं है, आप लिखना है, आप उसको सेमी परमिएबल लिखो, सेलेक्टिवली परमिएबल लिखो, दोनों ठीक है। गॉट द पॉइंट? हाँ सर। सर ऑस्मोसिस का डिफिनेशन में सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने ऑलरेडी जो आपको नोट्स में लिखा है, मैंने सेमी परमिएबल कहीं पर भी, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल। आई थिंक यू आर नॉट पेइंग अटेंशन व्हेन आई वाज टेलिंग। सर नहीं सर, क्योंकि नहीं सर, ये बोल रहे थे क्योंकि प्लांट तो सर जिस चीज का जरूरत होगा वही लेगा ना सेलेक्ट करके। That's what I am telling. No, that is why the plant membrane, biological membrane is selectively permeable, but we also write that it is a semi-permeable. ठीक है सर, समझ गए। Okay, for tomorrow biology chemistry class, what you want to do, all of you? सर सुबह सुबह 7:30? मॉर्निंग में हम 7:30? हाँ मॉर्निंग में सर 11 से 12, नहीं तो 7:30 भी कर सकते हैं। हाँ, 7:30. Okay, 7:30 we will do then. Okay, tomorrow 7:30 we will do chemistry class. Okay, then I will see you all tomorrow. Thank you. थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर।